हेलो। अभी ना थोड़े दिन पहले मेरे फैमिली में से कोई आईसीयू में एडमिट हुआ। तो मुझे पहली बार फील हुआ कि जब आप आईसीयू में एज अ एनेस्थेटिस्ट नहीं एज अ अटेंडेंट जाते हो ना, तो वो बहुत डिफरेंट दुनिया होती है और बहुत ही डिफरेंट फील होता है। तो मैंने सोचा ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जो कि एक अटेंडेंट को पता होनी चाहिए, जिससे वो पेशेंट को हेल्प कर सके और उसे भी पता लगे कि उसके मरीज़ के साथ क्या चल रहा है। तो मान लेते हैं कि आप अपने मरीज़ को इमरजेंसी में लेके गए, डॉक्टर ने कहा कि इसे आईसीयू में शिफ्ट करेंगे। तो आप बस डॉक्टर से ये पूछिए कि सर आईसीयू में तो शिफ्ट कर रहे हैं, पर क्यों कर रहे हैं, ये आप मुझे एक रीज़न बताइए कि इसलिए इसलिए हम आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। और उनसे ये भी बोल सकते हैं कि आप मुझे रिटर्न में दे दीजिए कि पेशेंट की ये कंडीशन है इसलिए हम आईसीयू में रखेंगे। दूसरी बात है, जैसे आपका मान लेते हैं कैश का पेशेंट है, तो आप ये बोल सकते हैं कि आप कोई भी प्रोसीजर करें या कोई भी दवा मंगाएं जो एक लिमिट से महंगी है, तो आप मेरे से एक बार पूछ लीजिए, अगर मैं अलाउ करूं तो आप ले लीजिए, क्योंकि मुझे उसके फाइनेंस देखने हैं। तीसरी बात ये है कि कई बार क्या होता है ना कि पेशेंट के घर वालों को यही नहीं पता होता कि मरीज़ के साथ चल क्या रहा है। तो आप ना 24 आवर्स में एक बार बोल सकते हैं कि सर आप एक बार इसकी समरी दे दीजिए, जिससे हम किसी और डॉक्टर को भी कंसल्ट कर लें या सेकंड ओपिनियन के लिए ले लें। तो आप 24 आवर में एक बार उनसे समरी ले सकते हो, वो रिटर्न में पूरी समरी दे देंगे कि लास्ट 24 आवर में पेशेंट के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और हमेशा सेकंड ओपिनियन तो ले ही सकते हो आप, उसके लिए आपको कोई मना नहीं कर सकता। फिर आपने जैसे क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये 10 बेड का आईसीयू है, उसमें 2 डॉक्टर हैं, तो 5 पेशेंट पे एक डॉक्टर आ रहा है ना। कई बार क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा कि मेरा 20 बेड का आईसीयू है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, 20 बेड का आईसीयू है, मेरे पे 4 डॉक्टर हैं, तो हर 5 मरीज़ पे एक डॉक्टर आ रहा है, ठीक है। अब उसमें कैच क्या है कि एक डॉक्टर जो आज नाइट करेगा वो तो आज दिन में आएगा नहीं, और जो कल की नाइट करके गया वो भी दिन में नहीं आएगा, तो इफेक्टिवली दिन में 2 ही डॉक्टर रह गए। तो जो रेशियो पहले 5:1 था, मतलब 5 पेशेंट पे एक डॉक्टर था, वो अब 10:1 हो गया है। और NABH और ये जो डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी है ना, इन्होंने नॉर्मली 4:1 का रखा हुआ है। आप ऐसे ही नर्सिंग स्टाफ भी पूछ सकते हैं कि पर पेशेंट कितना नर्सिंग स्टाफ है। इसके अलावा कि पेशेंट की कौन कौन सी जांचें गई थी, जैसे कल्चर रिपोर्ट कई कई बार 7 दिन में आती है, पेशेंट उससे पहले डिस्चार्ज हो चुका होता है, तो कौन सी हमारी पेशेंट की जांचें गई थी, वो जांचें कब तक आएंगी। दूसरा, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कोई बहुत ही सुपर इन्फेक्शन हो गया है, तो हर आईसीयू में से हम ना कल्चर भेजते हैं, जैसे फ्लोर आईसीयू की ज़मीन का, आईसीयू की छत का, या मॉनिटर्स का, या इक्विपमेंट का कल्चर भेजते हैं। आप पूछ सकते हैं कि सर वो एक बार कल्चर मुझे दिखा दीजिए। अगर उस कल्चर में कोई भी बैक्टीरिया उगा था, तो उस आईसीयू को हमें बंद करके सैनिटाइज करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम अलाउ करेंगे किसी भी मरीज़ को उसके अंदर आने के लिए। तीसरी बात ये है कि मान लेते हैं आपका पेशेंट वेंटिलेटर पे है, तो आप डॉक्टर से जाके ये डिस्कस करिए कि हमारा आगे प्लान क्या है, कि हम कब तक वेंटिलेटर पे रखेंगे, वेंटिलेटर पे रखा है तो क्यों रखा है, और अगर उसे वेंटिलेटर से हटा रहे हैं तो आगे हमारा क्या प्लान रहेगा, कि हम ट्रेकियोस्टमी बनाएंगे या कैसे ऑक्सीजन देंगे, क्या करेंगे, वो सब आपको पूछना पड़ेगा। या आपके मरीज़ की बीपी बढ़ाने की दवा चल रही है, तो कौन सी दवा चल रही है, कल कितनी चल रही थी, आज हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं तो कितनी कम कर दी, और कब हम पूरी तरह बंद कर सकते हैं। ये तीसरा पॉइंट हो गया। इसके अलावा इसके अलावा मुझे लगता है, हाँ, एक मैंने जो चीज़, जो आखिरी चीज़ है, वो आप ना, जैसे आईसीयू में क्या होता है, पेशेंट के बीपी बंधा हुआ होता है, SpO2 होता है, ECG होता है, वो मॉनिटर में आ रहा होता है, तो वो रिकॉर्ड होता रहता है। तो आप डॉक्टर से ही कह सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट का बीपी बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिए कि मुझे ना पिछले 24 आवर्स की आप ट्रेंड दे दीजिए, जो भी ग्राफ है वो ट्रेंड दे दीजिए, तो वो सब आपको अवेलेबल हो जाएगा। दूसरी बात है कि पेशेंट आपका है, तो आपको बहुत ज़्यादा विजिलेंट होना पड़ेगा कि मेरे मरीज़ के साथ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ये जो सारे पॉइंट थे वो देख लीजिए। बाकी मुझे लगता है डॉक्टर्स तो अपना काम कर ही रहे हैं, आप एज ए अटेंडेंट भी थोड़े अवेयर रहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और एक जैसे अब नॉर्मली जो काउंसलिंग होती है, फैमिली काउंसलिंग, वो वीडियो के थ्रू होने लगी है, कि लाइक आप बैठे होंगे, डॉक्टर बैठा होगा और वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही होगी, जिससे आपको समझ आए कि क्या आपको बताया गया है कि नहीं बताया गया है। फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि
एक पेशेंट को न्यूरोलॉजिस्ट भी देख रहा है, कार्डियोलॉजिस्ट भी देख रहा है, आईसीयू के डॉक्टर भी देख रहे हैं और गायनी की डॉक्टर भी देखती हैं। तो कई बार होता है कि मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। तो आप एक रख सकते हैं कि फैमिली मीटिंग रख लीजिए। उसमें क्या होगा, सारे डॉक्टर्स आएंगे, पूरा एक पैनल बैठेगा, वो आपको समझाएगा। उसमें सीएमएस भी होगा, वो आपको समझा देगा कि आपके मरीज़ की ये कंडीशन है, और आप फ्री होगे, किसी से भी कुछ भी पूछ लो। ऐसा नहीं होगा कि इंडिविजुअली उस डॉक्टर से अलग बात हो रही है, उस डॉक्टर से अलग बात हो रही है। पर जनरली ये तब होता है जब पेशेंट थोड़ा सिक होता है, थोड़े ज़्यादा दिन हो चुके होते हैं, या कोई हमें लग रहा होता है कोई कम्युनिकेशन गैप है। तो आप पूछिए, आपका ये हक है कि मेरा मरीज़ के साथ क्या चल रहा है, क्या आगे होगा, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, सब पूछने का आपको हक है। और मेरे हिसाब से हर अटेंडेंट को पूछना ही चाहिए डॉक्टर से कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। डॉक्टर भी आपकी हेल्प करने के लिए बैठा है, पर आपको भी अपने मरीज़ की हेल्प करनी पड़ेगी। थैंक यू।